सब इस बेहद की सेवा और तीनों सेवा इकट्ठा करने से क्या तात्पर्य है? जब हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं जी। तो हमारे मन की स्थिति क्या है उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हाँ जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कोई भी कार्य करने के लिए तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करने के लिए कहते हैं। जी। मनसा में शुभ भावनाएं भरपूर हैं, हम्म। अंदर अच्छा चिंतन किया हुआ है, अच्छी भावनाएं हैं, जी। तो उन भावनाओं का प्रभाव उनकी वाणी पर भी आता है। हाँ जी। मानो हम कोई को ज्ञान दे रहे हैं और मनसा में कोई इधर उधर के संकल्प चल रहे हैं, कोई गलती हुई है उसका चिंतन चल रहा है, तो सामने वाला भले ज्ञान सुन रहा है लेकिन अंदर की स्थिति को भी वो कई बार परख सकता है कि ये ऊपर से तो ज्ञान सुना रहे लेकिन अंदर से इनके कुछ और चल रहा है। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं बच्चे कोई भी कर्म कर रहे हो, हाँ जी, तो उसमें इन तीनों का बैलेंस रखो। मन में बड़े अच्छे संकल्प, अच्छा चिंतन, बाबा के साथ का एक अनुभव, और वाणी द्वारा हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो ये भी लक्ष्य रहे कि हमारे जो एक्शन है, कर्म कॉन्शियस ना हो करके जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें रूहानियत हो, दिव्यता हो। हाँ जी, तो कर्मों से भी गुणों का दान होता है। जी जी जी। तो तीनों बातें, मनसा से शक्तियों का दान, हाँ जी, वाचा से ज्ञान का दान और कर्मणा से गुणों का दान, ये तीनों की समानता से अगर कोई कार्य किया जाता तो वो सेवा बेहद की सेवा हो जाती। अगर एक से कर रहे हैं तो जैसे हद है, मनसा में हम योग में मनसा सेवा कर रहे हैं, वाचा सेवा से वंचित हो गए जी, कर्मणा सेवा में लग गए तो मन इधर उधर भटक रहा है। तो परमात्मा कहता है कोई भी सेवा करो, कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। चाहे आप भाषण कर रहे हो, चाहे दूसरा शब्द बाबा कहते हैं भाषण और वासन, बर्तन, बर्तन मांजने की सेवा है या भाषण करने की सेवा है, दोनों सेवा की मार्क्स बराबर है जी, लेकिन अंदर की स्थिति के आधार पर। अगर अंदर की स्थिति भाषण करने वाले की ठीक नहीं है, हाँ जी, और कर्मणा सेवा करने वाले की आंतरिक स्थिति बहुत खुशी की है, नशे की है, उमंग की है, तो हो सकता है भाषण करने वाले से कर्मणा सेवा करने वाले को अच्छी मार्क्स मिल जाए। ऐसा होता है भाई साहब, कई बारी कई लोग भाषण सुनते हैं और तारीफ भी करते हैं लेकिन भाषण में क्या कहा वो याद नहीं रहता है जी। लेकिन जो लोग स्थूल सर्विस करते हैं, खाना परोसने की सर्विस करते हैं या और कोई सेवा करते हैं, उनको याद रखता है व्यक्ति, क्योंकि उसके कर्म का प्रभाव पड़ता है। मानो आप भोजन खिलाने की सेवा आपको दी गई, हाँ जी, और सामने कोई आपके आता है भोजन लेने के लिए, तो आपके अंदर वो भावनाएं, बहुत प्यार, स्नेह, उसको बहुत स्नेह से उस भोजन को आपने परोसा, तो उसको आपके वाइब्रेशन भोजन के साथ साथ भी मिल गए। कितना प्यार से खिलाते हैं, इतना तो घर में भी कोई नहीं पूछता, तो उसका प्रभाव पड़ता है। भाषण करने वाला भाषण कर रहा है, कोई की बुद्धि कहीं इधर गई उधर गई, एकाग्र नहीं है, तो उस पे इतना आकर्षित नहीं होता। उसका जो सुनाने का ढंग है वो तो अच्छा है, लेकिन सुनने वाले की स्थिति कैसी है, उसके साथ जब संपर्क में आते हैं, कर्मणा में आते हैं, तो उस पर गहरी छाप पड़ती है। इसलिए परमात्मा हम सबको तीनों सेवाओं की समानता सिखाता है। जी जी जी। एक में हम लग जाएं और दूसरे को छोड़ जाएं तो सफलता नहीं मिलती। इसलिए मनसा बहुत शुभभावना से संपन्न हो, अच्छे अच्छे श्रेष्ठ संकल्प हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब परमात्मा को पहचाने, अंदर की भावना ये है। और फिर वाचा से परमात्मा का सुनाया हुआ ज्ञान मैं इनको सुना रहा हूँ, उसमें अपनी बुद्धि ऐड न हो तो अच्छा है। कई बार हम अपने विचार, अपनी बुद्धि, अपना चिंतन ऐड कर देते हैं। परमात्मा क्या कह रहा है, उसकी क्या इच्छा है, उसको हम पीछे रख देते और अपने विचार उसके आगे रख देते, तो आत्माएं जो हैं वो हमारी तरफ आकर्षित हो जाती। परमात्मा पिता ने जो हमें सुनाया है, वो कहता है जो आपने सुना है वही दूसरों को सुनाओ, अपनी मत मिक्स नहीं करो तो प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मनसा में भी परमात्मा की स्मृति है, मैं परमात्मा की सेवा में हूँ, उनके ज्ञान को दूसरों तक हम ले जा रहे हैं, तो मनसा शुभ है,
वाचा में ज्ञान तन है जी। और कर्मणा में एक बहुत अच्छी भावना है कि सबका कल्याण हो, सब कुछ सीखें, कुछ प्राप्त करें और हम जो कर्म कर रहे हैं उसकी प्रभाव, उसकी छाप उन पर पड़ती जाए। इस तीनों की समानता है तो सफलता है।